यस बच्चों, तो अब स्टार्ट करते हैं एक कॉर्नर में क्षेत्रफल से। एक निर्दिष्ट वर्ग के बराबर एक आयत बनाओ जिसकी दो संलग्न भुजाओं का अनुपात 2:3 निर्दिष्ट है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एक वर्ग दिया गया है, माना कि ये वर्ग दिया गया है का खा गा और ये घा, ये वर्ग दिया गया है। इसके बराबर, इसके क्षेत्रफल के बराबर एक आयत बनाना है और जो दो संलग्न भुजाएं हैं उनका अनुपात 2:3 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस गैघ रेखा पे गै को बिंदु मान के एक 3 संभाग करेंगे। इसको यहाँ कर सकते हैं, न्यून कोण बना के कर सकते हैं। तो यहाँ हम डायरेक्ट कर लेते हैं और इस साइड में 2 अनुपात करते हैं, 2 संभाग करते हैं। तो इस तरह से इसके ये 5 भाग हो गए। पांचों भागों को हम अर्धक कर लेते हैं। तो अर्धक कुछ इस तरह से होगा। अब इस केंद्र को 3 या 2 से लेके एक अर्धवृत्त खींचा। अर्धवृत्त में 3 को इस माना कि च बिंदु पर मिलाया और 2 को भी इस च बिंदु से मिला दिया। अब जा से घा से वो खा रेखा से 3 के समानांतर एक रेखा खींची जो ऐसे आई। अब 2 से एक रेखा के समानांतर 2 के समानांतर एक खा से एक रेखा खींची जो ये है। इसको आगे बढ़ा दिया। अब इस रेखा को भी आगे बढ़ा दिया। अब ये पॉइंट मिले हमें 2, इसको हमने नाम दे दिया ला और इसको दे दिया वा। अब ग और ला रेखा से पॉइंट से एक चाप लगाया। ये ला लिया, ये और ये एक चाप लगा दिया। जो चाप माँ पॉइंट पर मिला। अब हमें इस आयत की 2 भुजाएं ज्ञात हो गई हैं, जो ये माँ गा है और वा गा हुआ। इसी के समानांतर हम रेखाएं खींच देंगे और हमारा ये आयत बन गया। तो बच्चों, ये एक वर्ग का खा गा घा के बराबर क्षेत्रफल में एक आयत बनाया जो 2:3 के अनुपात में कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट सवाल और लेते हैं। एक वर्ग को उसकी भुजा के मध्य बिंदु से रेखाएं खींचकर 5 संभागों में विभाजित करो।
तो इसमें बच्चों सवाल में कह रहा है कि एक वर्ग दिया गया है, एक वर्ग दिया गया है, इसका नाम रख देते हैं का, खा, गा और घा। अब सवाल ये है कि इसको 5 संभागों में विभाजित करना है और इसके आधार रेखा पर एक मध्य में बिंदु है जिसका नाम पा है। इस बिंदु से रेखाएं खींचनी है और इस वर्ग को 5 संभागों में विभाजित करना है। तो ये मध्य में है, इसलिए एक रेखा खींचते हैं और इस बिंदु से, ये जो बिंदु माना कि हमने सा बिंदु लिया, सा बिंदु से एक रेखा खींचेंगे जो खा गा रेखा के बराबर होगी। तो सा और इसको हमने ले लिया चा, सा चा बराबर खा गा। ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ये दोनों रेखाएं बराबर हैं। अब यहाँ से एक न्यून कोण खींचेंगे सा बिंदु से और इसको 5 संभागों में विभाजित करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5। 5 को 4 से मिलाया और चा को गा से मिलाया और चा को पा से मिलाया। इस तरह से 2 रेखाएं हमें ज्ञात हो जाती हैं। अब 5 और चा के समानांतर एक रेखा खींचेंगे 3 से और एक रेखा खींचेंगे 1 से। मतलब ये कि एक छोड़ के हमें रेखा खींचनी है। तो अब इस रेखा के इस 3 से इस या वो चा और गा रेखा के समानांतर एक रेखा खींचेंगे। समानांतर तो नहीं खींचेंगे, इसको हम नाम दे देते हैं जा और इसको दे देते हैं ल। तो 3 और जा को हम केंद्र बिंदु पा पर मिला देंगे और 1 और ला को भी हम ले जाके ला से 5 पे मिला देंगे। तो अब देखने वाली बात यह है कि हमारे पॉइंट कौन कौन से बने हैं। एक तो ये पॉइंट बना, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। एक वर्ग पर एक पॉइंट ये बना और एक पॉइंट ये बना। मतलब एक छोड़ के ये 2 पॉइंट हमारे यहाँ बन जाते हैं और हमें बनाने 5 पॉइंट हैं। तो 1 2 और ये 3, एक का भी ये आधा पॉइंट हुआ। तो अब इन पॉइंट्स को हम लगा देंगे, इस ये से और ले के बराबर हम प्रकार में भरेंगे, पेंसिल से कट मारेंगे और इसको हम खा और ये इसको मान लेते हैं माँ। खा माँ दूरी लेके का से एक टा दूरी मान लेते हैं। तो अब हमें
एक तो माँ पा हो गया, इसको मैं दोबारा से खींचता हूँ। माँ पा हो गया, ला पा हो गया, और इसको नाम दे देते हैं ठा दे देते हैं। ठा पा हो गया और टा पा हो गया। तो ये 1 2 3 4 5 4 और ये 5 संभागों में विभाजित हो जाता है। तो बच्चों ये दोनों सवाल जो हैं आपके सॉल्व हो गए हैं। बहुत आसान सवाल थे, तो आप इनको देखेंगे, समझेंगे और अपनी कॉपी पर ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।